सुपरमार्केट सुपर क्यों है। बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें स्मार्ट बाजार जाने से पहले ध्यान रखने की जरूरत है। इतने बड़े डिस्काउंट और इतना ज्यादा ऑफर्स कैसे प्रोवाइड कराते हैं, आपकी एंट्री कहां से होगी, एग्जिट क्या होगा और किस प्रोडक्ट को कहां पर रखना है, कैसे उसे दिखाना है। सेल्स बहुत ज्यादा होती है, ऐसे प्रोडक्ट वह हमेशा बिल्कुल लास्ट में रखते हैं जहां पर आपको पूरा मार्केट घूम के जाना होता है। हैप्पीनेस, एक अलग ही खुशी होती है कि मैंने स्मार्ट तरीके से प्रोडक्ट को खरीदा। की स्टोर है कि उनकी सेल डिक्रीज होती है, वह लेने जाता है 1 या 2 चीज पर खरीद के आता है 5 से 10 चीजें। राहुल और राजू नाम के 2 पर्सन्स हैं जो अपनी डेली यूज की चीजें लेने मार्केट जाते हैं। राहुल एक ऐसी स्टोर सिलेक्ट करता है जहां से उसकी जरूरत की और उसकी चॉइस की चीजें अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है और परचेस करता है और वापस अपने घर आता है। वहीं दूसरी तरफ जो राजू है वो ऐसी स्टोर सिलेक्ट करता है जहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है और अंदर से एक लड़का जो चीजें हैं वह दे रहा होता है। राजू अपनी चीजों का ऑर्डर देता है और कुछ समय बाद उसे इंतजार करना पड़ता है और उसे अपनी जरूरत की चीजें मिलती है, पर वहां पर उसे एक स्टोर पर अपनी सभी चीजें नहीं मिलती। वो क्या करता है, दूसरी स्टोर पर जाता है और वहां पर अपनी चीजें लेने का प्रयास करता है। राजू दूसरी स्टोर पर जाता है और अपनी जरूरत की चीजें फिर वहां से सिलेक्ट करता है और वहां से परचेस करने की कोशिश करता है। अब इस प्रोसेस में राजू को क्या डिफरेंस किया कि उसको कुछ समय का इंतजार करना पड़ा, सभी चीजें एक जगह नहीं मिली, उसे दूसरी जगह जाने में एफर्ट लगाना पड़ा, उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा स्पेंड हुई, कुछ मनी का भी स्पेंड करना पड़ा और वह पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। मींस उसे सभी चीजें एक जगह नहीं मिली। इन दोनों तरीकों में आप किस तरीके को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे? क्या एक स्टोर पर जाकर अपने पसंद की चीजें सिलेक्ट करना, अपनी जरूरत की चीजों को मांगना और वहां पर इंतजार करना और वहां पर आपको पूरी चीजें ना मिलना? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि जिस स्टोर पर मेरी जरूरत की सभी चीजें मिल रही हैं और मैं खुद उन्हें सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं सेल्फ सिलेक्शन हो रहा है, तो आप ऐसी स्टोर को जरूर सिलेक्ट करोगे, उसे पसंद करोगे। माय डियर फ्रेंड, हमारे रिटेल स्टोर के सिस्टम में ये दोनों तरीके अवेलेबल है। चारों तरफ नजर दौड़ाओ, क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे सर, बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपरमार्केट है। एक है सुपरमार्केट, जैसे पहला है जो राहुल ने परचेस किया वह है हमारा सुपरमार्केट मींस स्मार्ट मार्केट, जहां पर सभी जरूरत की चीजें एक छत के नीचे होती हैं और हम खुद अपनी जरूरत की चीजों का सिलेक्शन करते हैं। और वही दूसरा जो सिस्टम है जो राजू ने सिलेक्ट किया वो यह है कि एक स्टोर पर जाता है और शॉप ओनर से मांगता है, जहां पर उसे इंतजार करना पड़ता है और सभी चीजें नहीं मिलती। यह वीडियो इसी पर होने वाली है कि हम स्मार्ट बाजार और सुपरमार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरमार्केट की, स्मार्ट बाजार की, कि आखिर स्मार्ट बाजार स्मार्ट क्यों है और यह स्मार्ट कैसे है, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इन दिस वीडियो हम इन्हीं टॉपिक को डिस्क्राइब करने वाले हैं जो हमारे लिए समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी स्मार्ट बाजार से या सुपरमार्केट से परचेस की होगी, हम गए होंगे सामान खरीदने के लिए, हमारी जरूरत की चीजें लेने के लिए, और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें स्मार्ट बाजार जाने से पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, हमारे लिए एडवांटेज मिलने वाला है। इस वीडियो में हम ये सब पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्मार्ट बाजार स्मार्ट क्यों है। इसका पहला पॉइंट कि आप सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है, जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी। वहाँ देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है। हम हमारी जरूरत की चीजें खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट को हमें लेना है, कौन सा प्रोडक्ट को हमें नहीं लेना, और किस कंपनी का लेना है, किस प्राइस का लेना है, और किस क्वालिटी का लेना है, किस ब्रांड का लेना है, किस लेवल का हमें प्रोडक्ट चाहिए, क्या हमारे बजट में है। हम उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट खुद सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज है। एंड सेकंड कि जो रेट हमें रिटेल में मिलती है लगभग वही रेट हमें स्मार्ट बाजार में मिलती है या फिर उससे हमें कम भी मिलती है। कभी कभी ऑफर्स मिलते हैं और स्कीम्स होती है जहां पर हमें कुछ प्राइस कम मिलता है। थर्ड पॉइंट कि सुपरमार्केट स्मार्ट बाजार
जो नॉर्मल प्राइस है या फिर उससे लो प्राइस पर भी हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है, जो एक एडवांटेज है। प्राइस कम होने के बावजूद भी फिर भी वो अपना प्रॉफिट बनाता है और एक्सपेंड करता है। सुपरमार्केट स्मार्ट बाजार की जो परचेस प्रोसेस होती है वह बिल्कुल डिफरेंट होती है। एंड सेकंड कि इतने बड़े डिस्काउंट और इतना ज्यादा ऑफर्स कैसे प्रोवाइड कराते हैं और नॉर्मल प्राइस पर और प्राइस से कम पर, क्योंकि उनकी जो परचेस प्रोसेस है वो बहुत ही डिफरेंस होती है, जो उसके ऑफर और स्कीम्स का सबसे बड़ा रीजन है। सेकंड टॉपिक कि आखिर स्मार्ट बाजार स्मार्ट क्यों है, जिसमें फर्स्ट है कि उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का तरीका, उसको लोकेट करने का तरीका कि हर सुपरमार्केट में एंट्री एक तरफ से होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से, ताकि जाते जाते कस्टमर फालतू चीजों को भी खरीद ले। किस प्रोडक्ट को कहां पर फिट करना है और किस तरीके से उसे डिस्प्ले करना है। एंड सेकंड स्टोर का सिस्टम कि आपकी एंट्री कहां से हुई, एग्जिट क्या होगा और किस प्रोडक्ट को कहां पर रखना है, कैसे उसे दिखाना है। यह उनका तरीका बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, जो उनकी सेल्स इंक्रीज का बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है और अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा रीजन। जैसे जिनकी नीड बहुत ज्यादा होती है और जो परचेज बहुत ज्यादा होती है, सेल्स बहुत ज्यादा होती है, ऐसे प्रोडक्ट वह हमेशा बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, जहां जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, वो सब अंदर की तरफ रखा होता है। लेकिन कस्टमर के यहाँ से वहां तक पहुंचने के पहले उसका मन ललचाएगा और वो गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेगा। यहाँ पर आपको पूरा मार्केट घूम के जाना होता है, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट आपकी नजर में आते हैं और आप उन्हें खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं और आपको उन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको आपकी नीड वाले आपको चाहिए उस प्रोडक्ट पहुंचने के लिए आपको उन सब प्रोडक्ट से होकर गुजरना होता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही ज्यादा लुभाने वाले होते हैं और आप एक्स्ट्रा परचेज भी कर जाते हैं। तीसरा टॉपिक कि इसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट एडवांटेज कि आपको जरूरत की सभी चीजें एक छत के नीचे मिलती हैं, जहां पर आपको कहीं पर बार बार भागना नहीं पड़ता, आपका टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, जहां पर आपकी समय की बचत होती है, एफर्ट कम लगाना पड़ता है और अपनी जरूरत की सभी चीजें एक जगह पर आपको अवेलेबल मिलती हैं। एंड सेकंड हैप्पीनेस, एक अलग ही खुशी होती है कि मैंने स्मार्ट तरीके से प्रोडक्ट को खरीदा, जो मुझे चाहिए वो मैंने खुद सिलेक्ट किया, किसी से मांगना नहीं पड़ा, किसी ने अदर चीजें बेचने की कोशिश नहीं की और जो मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पर मिला। एंड थर्ड एडवांटेज की इंस्टेंट डिलीवरी, कि आपको जो चाहिए वो सब चीजें वहीं पर अवेलेबल होती हैं। आपको ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं मिलेगा जो आपके लिए चाहिए और उपलब्ध ना हो और बाद में आपको अवेलेबल हो। एंड फोर्थ एडवांटेज इंडिपेंडेंट बाय, कि स्वतंत्रता से सभी चीजों को खरीदना, प्राइस को देखकर, उसकी क्वांटिटी को देखकर, क्वालिटी चेक कर कर, ब्रांड चेक कर कर, अपनी नीड के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से हम चीजों को वहां से सिलेक्ट कर पाते हैं और उन्हें स्मार्टली खरीदते हैं। एंड फोर्थ सब्जेक्ट कि स्मार्ट बाजार की डिसएडवांटेज क्या है, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो लोकल की स्टोर है, उन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि उनकी सेल डिक्रीज होती है, जो लोकल की स्टोर है उनकी सेल गिर जाती है। एंड सेकंड डिसएडवांटेज जो कि कस्टमर के लिए है कि वह लेने जाता है एक या दो चीज पर खरीद के आता है 5 से 10 चीजें, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कस्टमर के लिए कि आखिर उसे जरूरत थी एक चीज की और लेके गया 5 से 10 चीजें। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डिस्प्ले करने का तरीका है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और कुछ ऐसे तरीके भी है जहां से वो अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि बिग बास्केट को प्रोवाइड कराना, एक बहुत बड़ी ट्रॉली देकर। एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं पता है? ताकि हाथ में न पकड़े, बास्केट में रखे। अगर कोई सिर्फ एक चीज खरीदने के इरादे से आया हो तो खाली बास्केट से उसे शर्म आएगी और वो और चीजें खरीदेगा। जिसमें चीजों को रखा जाता है सो उसे खाली ना देखकर कस्टमर बहुत सारी चीजें खरीदता है। एंड सेकंड वहां पर जो स्कीम होते हैं, ऑफर होते हैं और जो अट्रैक्टिव होती है उन चीजों को भी खरीद लाता है, जो उसके बजट पर, उसके पॉकेट पर बहुत ही भारी पड़ती हैं। इस टॉपिक को हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है स्मार्ट बाजार जाने से पहले, और वहां पर जाने के बाद भी हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि हम जो चीज लेने आए हैं वही लेना चाहिए और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, अदर चीजें, हमें वह चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।